हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सबके सिलेक्शन पोस्ट के जिनके भी एग्ज़ाम्स होंगे, जिन्होंने भी भरा होगा, सबके अच्छे जा रहे होंगे। जिनके अभी तक हो चुके हैं उनके लिए तो आई कांट हेल्प एनीवन, राइट। बट जिनका अब एग्ज़ाम है, 3rd शिफ्ट में, 4th शिफ्ट में, आगे एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए आई कैन हेल्प कैसे हो सकती है। देखो, अभी जो 1st और 2nd शिफ्ट में क्वेश्चन है, वो दोनों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस, जो पैटर्न हमें मिला है वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो आने वाले शिफ्ट में चाहे आज के दिन के हों या आगे जितने भी बच्चों जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये जो सेशन है वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चीज़ें डिस्कस करेंगे, आंसर्स भी देखेंगे और क्या पूछ सकता है आगे एसएससी वो भी देखेंगे। क्योंकि जनरली देखा जाता है, जब जैसे फर्स्ट शिफ्ट में कुछ पूछा गया, ठीक है, मान लो कोई आर्टिकल पूछा गया, आर्टिकल 21 अभी जैसे पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, राइट टू प्राइवेसी का, ठीक, तो सेकंड शिफ्ट में आर्टिकल 19 से कुछ पूछ लेता है, ठीक है, या फिर अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। तो ऐसे ऐसे करके एसएससी फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट या 3rd शिफ्ट या 4th शिफ्ट जैसे जैसे होती है, तो एसएससी कुछ पैटर्न तो सेम रखता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस फटाफट। देखो, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 15 से 16 क्वेश्चन सब बच्चों ने फर्स्ट और आई वुड से कि सेकेंड शिफ्ट में भी अटेम्प्ट कर लिए थे। ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई रीजनिंग में। रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखेंगे अभी, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में सबको थोड़ा बहुत इशू रहता है, तो अगर आप 12 से 15 क्वेश्चन कर रहे हो तो ठीक है, मतलब सही है, नॉर्मलाइज होगा, तो टेंशन लेने वाली देखो कोई बात नहीं है। अब जब भी पेपर है आपका 3rd शिफ्ट में है, 4th शिफ्ट में है, कल है, परसों है, जब भी है, ठीक है, जिसका पेपर अब इसके बाद जब भी है, टेंशन मत लो, जितना आता है उतना करो, जितना आता है उसको रिवाइज करो, बस इतना ही करना है आपको। कुछ नया मत पढ़ो, जो भी डिस्कस हो रहा है वो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर बात करें मैथ्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, इजी था, 15-16 क्वेश्चन निकाल लोगे यार, 20 तक भी लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। और कई बार लेवल शिफ्ट टू शिफ्ट डिफर करता है, कई बार बच्चे 25 में 25 भी कर आते हैं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आप मानो अगर आप 15 से 20 भी निकालते हो, एक एवरेज तो 15 का है, बाकी शिफ्ट टू शिफ्ट डिफर करेगा। और अगर आप 20 भी अटेम्प्ट कर रहे हो क्वांट में, जो हो जाते हैं, तो वो चीज़ आप रखना कि आप एटलीस्ट 20 के आसपास अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। इंग्लिश में तो अब यार जितना आता है उतना ही बच्चा कर पाता है, सेम विद जीके पार्ट ऑल्सो, कि जितनी चीज़ें पता होती हैं, पढ़ी होती हैं, उतनी हो जाती हैं। इंग्लिश में आपके पास एडवांटेज एक ये भी है, इंग्लिश में जैसे आपने एक्टिव पैसिव किया, ठीक है, एक्टिव पैसिव के रूल्स बच्चों को याद होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, रूल्स याद होते हैं। वन वर्ड कई बार, जैसे अभी वन वर्ड आया वार्डन का, ठीक है, और भी हम बात करेंगे, तो वन वर्ड से कई बार क्या होता है, वर्ड से आप चीज़ों को समझ लेते हो, स्पेलिंग कई बार आपको आ रही होती है, तो इंग्लिश में बच्चा निकाल लेता है 20 के अराउंड, और इजी टू मॉडरेट लेवल आ रहा है। और अभी का भी जो अटेम्प्ट है वो 18 से 20 के अराउंड का है, ठीक। मैं 5 क्वेश्चन जो क्लोज टेस्ट के हैं उसको निकाल के अगर मैं बात करूं तो 20 क्वेश्चन यार आपके होने चाहिए। नहीं भी हो रहे कोई बात नहीं, जिसमें ज़्यादा हो रहे हैं उसमें ज़्यादा कर लो। हर बच्चे का एक डोमेन होता है, किसी की जीके ज़्यादा बेटर होती है, किसी की इंग्लिश ज़्यादा बेटर होती है, कोई क्वांट रीजनिंग में अच्छा होता है, ठीक है। तो हर किसी का अपना होता है डोमेन, जिसको जो ज़्यादा बेटर लगता है वो उसमें स्कोर करने की कोशिश करना। बट हाँ, एक एवरेज जो नंबर है, एक एवरेज जो अटेम्प्ट है वो करने की कोशिश ज़रूर करना, ठीक है। चलो जीके पे देखते हैं। देखो, क्लासिकल डांस से क्वेश्चन आए थे, तो एक बार सारे क्लासिकल डांस पढ़ लेना, ठीक है। मैं दिखा भी दूंगी, बाकी आप एक बार, आपके पास ट्रिक्स होंगी, चीज़ें होंगी, तो एक बार अपनी नोटबुक खोलो, क्लासिकल डांस को रिवाइज कर लो। कन्नौज का जो युद्ध है, कन्नौज की जो वॉर है, वो किसके बीच में लड़ी गई, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध जो है वो लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं, और कौन जीता था, हुमायूं हार गए थे, ठीक है, हुमायूं हारे थे और जीते कौन थे, शेरशाह सूरी जीते थे। कब हुआ था ये युद्ध यार, ये 1540 मई में हुआ था। तो अगर डेट पूछने पे आए तो आप डेट भी पता होनी चाहिए आपको कि कब पर्टिकुलर युद्ध जो है वो हुआ था। 15 मई 1540 में हुआ था। अब राइट टू प्राइवेसी अभी मैंने बात की थी कि आर्टिकल आया, अब 21 से आया है, तो एक बार सारे फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज कर लो। एटलीस्ट जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल हैं उनको रिवाइज कर लो, ठीक है। अभी क्वेश्चन तो फंडामेंटल ड्यूटीज से भी आया है, बट आप ड्यूटीज तो देखना ही, राइट्स भी देख लो, ठीक है। तो राइट्स जितने भी हैं सारे एक बार अच्छे से 14 से 32 सब रिवाइज कर लो, ठीक, सारे आर्टिकल्स देख लो।
यूनेस्को साइट पे क्वेश्चन आते रहते हैं, अभी भी पूछा गया, एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया है कि किस साइट पे पूछा है, बट हाँ एक बार जो यूनेस्को साइट्स हैं उनको रिवाइज करना जाने से पहले, पेपर देने से पहले। लोदी डायनेस्टी किसने फाउंड की थी, एस्टैब्लिश करी थी, तो बहलोल लोदी हैं, ठीक है, बहलोल लोदी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इन्होंने ही लोदी डायनेस्टी जो है वो फाउंड की थी, इसके एस्टैब्लिशर थे। कालिदास पे क्वेश्चन आया था, कालिदास की प्रॉब्ली जितना बच्चे बता पाए कि बुक्स आई थिंक उस पे था, तो एक बार कालिदास की बुक्स सारी मैं दिखा देती हूँ, एक बार आप अच्छे से खुद से भी चीज़ें देख के जाना। आपकी नोटबुक में हर बच्चा नोट्स बनाता है और हर बच्चे के पास ये नोट्स होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ भी दे दूँ, दुनिया की कोई भी चीज़ दे दूँ, एकदम से न्यू इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करना, जब आपके पास अभी आपका एग्जाम का टाइम है, अभी आप एग्जाम देने जा रहे हो, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये मैं समझती हूँ। तो बेटर वही है जितना आपके पास है, जो आपकी नोटबुक में है उसको रिवाइज करो, ताकि वहाँ वो पूछा जाए तो आप ना भूलो। नई चीज़ भूल सकते हो, बट जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करोगे तो उसके भूलने के चांसेस कम है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, बायो का क्वेश्चन था, ठीक है। ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सिलिकॉन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, अब या तो सिलिकॉन वैली भी हो सकता है, वो बच्चा ढंग से बता नहीं पा रहा था, सिलिकॉन वैली भी हो सकता है, या फिर सिलिकॉन जो है वो किन चीज़ों में यूज़ होता है वो भी पूछा जा सकता है। तो कुछ ये जीके के क्वेश्चन थे। अच्छा, शकुंतला, मालविका, गृहमित्रा, विक्रमा, और वर्षियम, रघुवंशम, कुमार संभवम, लघु, ऋतु संहार, मेघदूत, ये सब जो है कालिदास की कुछ कृतियां हैं, ठीक है। बाकी मैंने अगेन वही चीज़ बोली, जो चीज़ आपके पास है उसको एक बार अच्छे से डेफिनेटली रिवाइज करना, ठीक है। और क्वेश्चन अभी ये फर्स्ट शिफ्ट के थे, अब जो हम डिस्कस करेंगे ये वाले क्वेश्चन ये सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। देखो करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो पुरानी 1 साल की करंट अफेयर पूछी गई थी, 24 चल रहा है, 23 की करंट अफेयर जनरली पूछी गई थी, ठीक है। जो क्वेश्चन मिले हैं करंट अफेयर के, जो बच्चे बता रहे हैं जो उन्होंने अटेम्प्ट किया, वो 23 से थे। NHAI का चेयरमैन पूछा था, तो NHAI के चेयरमैन है संतोष कुमार यादव जी, ठीक है। एक बार बाकी इंस्टीट्यूट्स के जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे NHAI हो गया, ठीक, और भी अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है तो इनके एक बार चेयरमैन देख लेना, डायरेक्टर्स देख लेना। चार्टर एक्ट से 2 क्वेश्चन थे। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, हरिसेन, देखो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा कालिदास जी का, ठीक है, और सेकंड शिफ्ट में जो पूछ लिया वो हरिसेन द्वारा लिखी गई, उनकी कृति पूछ ली, तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिसेन द्वारा लिखी गई। अभी फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा, प्राइवेसी पूछा, राइट टू प्राइवेसी, है ना, आर्टिकल 21। सेकंड शिफ्ट में वो किस में आता है, वो आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स में। सेकंड में क्या पूछ लिया, ड्यूटीज पूछ लिया। अब क्वेश्चन किस फॉर्म में था वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाया, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, बट हाँ ड्यूटीज जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं 11, उसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये ड्यूटीज हैं आपकी कि आपको हर चीज़ की, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में जो भी चीज़ें हैं उनका पालन करना है, ठीक है। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का आदर करना है, तो ये सब आपको बेसिकली जो सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी है उसकी धारणा का आदर करना है। आपकी कल्चर एंड जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका आदर करना है। सॉवरेनिटी, यूनिटी, एकता को प्रमोट करना है, ठीक है। नेशन जो है, एक हमारा जो देश है वो एकता में रहे, उस चीज़ को प्रमोट करना है, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है। ऐसा नहीं है कि सड़क बेंचेस जो आजकल पार्क होते हैं, पब्लिक पार्क्स होते हैं, वहाँ पे आप कचरा मचाएं या गंदा करें, ठीक है, तो उसको सेफगार्ड करना है। तो ये कुछ आपकी ड्यूटीज़ हैं, तो ड्यूटीज़ से भी पूछा गया है, तो ड्यूटीज़ भी एक बार पढ़ लेना। जस्ट रफली पढ़ोगे तो उतने में आपको पता चल जाएगा कौन सी आपकी ड्यूटी है, कौन सी नहीं है, ठीक है। 11 ड्यूटीज़ हैं, तो ये 11 ड्यूटीज़ एक बार अच्छे से देख लेना। आगे चलते हैं। सेंसस से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, अभी भी पूछा है। गवर्नर हर स्टेट के याद करने ना, गवर्नर से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो जो अभी गवर्नर चेंज हुए हैं उनसे याद कर लेना कौन से स्टेट के कौन से गवर्नर हैं। चाहोगे इफ़ यू वांट तो कमेंट कर देना, लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगी गवर्नर्स की। सेंसस से हमेशा पूछता है, सेंसस एक बार अच्छे से देख के जाना, ठीक है। स्कीम्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और बिगेस्ट सोलर
पार्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो बादला सोलर पार्क है, ठीक है, इससे पूछा है। फोक डांसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं। कुछ क्वेश्चन मुझे अभी और मिले हैं सेकेंड शिफ्ट के, ठीक है। आगे चलते हैं। ये बात हुई थी जीके की, सारे सब्जेक्ट्स एक बार देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो जीके का इतना था यार। अभी आगे देखो क्या उम्मीद हो सकती है। अगर मैं बोलूँ तो बुक से क्वेश्चन आ रहा है, बुक से पूछेगा। एक में फंडामेंटल राइट पूछे, एक में ड्यूटी पूछी है, तो आगे राइट ड्यूटी दोनों पूछ सकता है, एक शिफ्ट में राइट एक में ड्यूटी, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। वॉर से रिलेटेड एक बार वॉर, पानीपत वॉर, ठीक है, सारी मेजर वॉर्स को कवर कर लेना, किस किस के बीच में लड़ी गई, कब लड़ी गई, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछ सकता है, उसको भी अवॉइड मत करना, ठीक है। जो मेन साइंस में मेजर मेजर चीज़ें हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया, या लाइबोसोम्स को बोलते हैं, डेड बॉडी ऑफ द सेल, ठीक है, द प्लेस जहाँ पे एक तरह से जो सेल की डेड बॉडी है वो रखी जाती है। तो ऐसे करके इन टर्मिनोलॉजीज को एक बार पढ़ लेना, एक बार देख लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं रीजनिंग में। देखो रीजनिंग में ना क्वेश्चन ऐसे ही आया, सिलॉग के जैसे 4-5 क्वेश्चन थे, सीरीज के क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग थे, और मिरर इमेज था, अल्फ़ाबेट सीरीज था, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी थे, ठीक है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी थे, ऐसा नहीं है ब्लड रिलेशन नहीं था, और भी टॉपिक्स थे जो कवर्ड हुए हैं। एक सीरीज़ मुझे बच्चे ने बताई थी कि मैम 3x5, वो कंफ्यूज था कि 3x5 की थी या 5x3 की थी। बेसिकली अभी जहाँ जो मैंने ये वर्ड लिया है वो 5 वर्ड लिया है, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो ऑप्शंस थे उसके अकॉर्डिंग, अभी ऑप्शन तो मैंने नहीं बना पाई हूँ, बट हाँ ठीक है, अगर आप यहाँ वर्ड, जैसे मैंने आपको बताई दिया कि मैंने 5 वर्ड लिया है, तो ये 5 वर्ड्स देखो, ए लास्ट का देखोगे, ठीक है, BRA है। अगर यहाँ पे मैं R डाल दूँ तो इसके बाद क्या आना चाहिए, N आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। अब N के बाद हमें नहीं पता क्या आना चाहिए, आगे मूव करते हैं। N के बाद कुछ आना चाहिए, बट N के बाद यहाँ क्या आना चाहिए हमने छोड़ दिया, ठीक है। ये वाला एक ब्लैंक छोड़ा, फिर आगे क्या आना चाहिए, फिर दोबारा से सीरीज रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। तो B आना चाहिए, तो BRA, फिर यहाँ N आना चाहिए, और ये फिर D है, यानी कि जो यहाँ पे भी आएगा वो D आ जाएगा, यानी कि ब्रांड जो है वो वर्ड हो गया, ठीक है। तो अब ऐसे पहले में R आ जाएगा, फिर D आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर N आ जाएगा, फिर BRA, तो RA, एंड देन फिर लास्ट में N और D, ठीक है। तो ये जो है वो आंसर में आपको, अगर कुछ ऐसा आता है तो ऐसे आपको आंसर में मिलेगा, ठीक। तो एक तो ये देख लेना, तो 3x5 था या 5x3 था वो तो आई एम नॉट श्योर, बट हाँ क्वेश्चन जो था अगर 5x3 था या ऐसा कुछ आपको मिलेगा तो आपको उससे सॉल्व करना आना चाहिए, ना। आई होप बहुत बच्चों को ये चीज़ आती हो। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन जो मुझे ऑन एन एवरेज सेम मिला, जो ऐसा मुझे बताया गया कि +1 +2 की सीरीज़ में था, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो देखो रेगुलेट है, रेगुलेट को इस तरह लिखा हुआ है, सब्सिडी को इस तरह लिखा हुआ है, नंबर्स को पूछा हुआ है किस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो उस बच्चे ने बोला था मैम +1 +2 की सीरीज़ थी, तो इसमें R जो हो गया वो 18 हो गया, ठीक है, 18, और ये हो गया 20, देन 6, देन 9, देन 22, देन 14, देन 2, देन 22 और देन 6, ठीक है। तो 18, देन 5, देन 7, देन 21, 12, 1, 20 और 5, ठीक है। तो 5 का रिवर्स ऑर्डर में है ये, 18 का 20 है, देन 5 का 6 है, क्योंकि +2 जो उसने बताया था +1 +2 की सीरीज़ थी, तो +1 +2 ये सीरीज़ पूछी जा रही है, सो ऑन, ठीक है। +1 +2 ऐसे करके पूछा जा रहा है। तो एक तो ये नंबर्स क्वेश्चन देख लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो आंसर है इसका वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं भी जो आंसर होगा, फिर जिस बच्चे ने सही आंसर कमेंट किया होगा ना उसको लाइक आई विल अप्रिशिएट, राइट। तो एक बार ये सीरीज़ में +1 +2 जा रहा है, एक बार इसको देखना, ठीक। इसके बाद एक सीरीज़ उसने और बताई थी जो जिसमें ही सेड कि एक बार तो प्लस था, एक बार माइनस हो रहा था, और एक बार 1 में प्लस था, एक बार 2 में प्लस था। तो इसको देखोगे G7 H8, ये 10 और ये 11, तो ये +1 हो गया, फिर ये 10 है तो +2 हो गया, फिर ये +1 हो गया, अब यहाँ +2 होगा तो कितना आ जाएगा 13, दैट इज M, ठीक है। देन P
देन ओ, पी हो गया 16, ओ हो गया 15 यानी कि -1, देन 13, 15 और 13 -2, ठीक है, देन -1 और फिर अब हो जाएगा -2 यानी कि जे। तो इसी तरह प्लस का 2 माइनस का 2, हाँ प्लस का 2 माइनस का 2 देन प्लस का 2 माइनस का 2, तो इसका आंसर MJCM बन रहा था, ठीक है, हाँ यही था आंसर। तो एक बार ये भी देख लेना। तो ऐसे ब्लड रिलेशंस में भी क्वेश्चन थे, इजी थे, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो एक बार इसको देखना यार, चीज़ें समझ में आएंगी। और क्वेश्चन में अच्छा 1-2 क्वेश्चन और मिले हैं मुझे, देखो और भी थे अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अकॉर्डिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज़, इन सब के क्वेश्चन थे ही। सो लॉग से भी मैंने बताया आपको कई क्वेश्चन थे, किसी शिफ्ट में 3 पूछे गए हैं, किसी में 2 पूछे गए हैं, ऐसे पूछे जा रहे हैं दोनों शिफ्ट को मिला के। ब्लड रिलेशन से कोडेड रिलेशनशिप में क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद एनालॉजी का एक क्वेश्चन और आया है, दैट इज 7:3:43, ठीक है। तो 8 रेशो कितना होगा? तो सीधा सीधा है ये कि क्यूब है 7 का ये 8 का क्यूब हो जाएगा यानी कि 512 हो जाएगा, ठीक है। आगे फर्दर भी कुछ पूछता है तो भी वो आप जिसका भी पूछेगा, 9 का पूछेगा, 10 का पूछेगा, उसका क्यूब कर सकते हैं। रिलेशन बेसिकली आपको पता चल गया। एक क्वेश्चन और था, आई का मतलब हो गया सी यानी कि देखना, ठीक है। तो स्किन का मतलब क्या होगा? स्किन हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली टच, ऑप्शन में होगा, ठीक है। ये पूछा गया था कि क्या होगा, तो टच हो जाएगा। नंबर सीरीज में वही जो मैंने भी बताया, +1 +2 +3 की भी नंबर सीरीज आ रही है, +1 +2 +3 की नंबर सीरीज भी आ रही है, ठीक है। डिक्शनरी ऑर्डर में भी रखने के लिए आया था कि डिक्शनरी ऑर्डर में पर्टिकुलर वर्ड्स दे दिए थे, तो ये किस ऑर्डर में रखे जाएंगे, जैसे वर्ड्स आ जाते हैं सेम उसके, क्रिएट हो गया, क्रिएशन हो गया, ऐसे करके वर्ड्स आ जाते हैं ना, आप डिक्शनरी ऑर्डर में रखते हो। तो वो क्वेश्चन भी था, मीनिंगफुल ऑर्डर में भी था, फिगर सीरीज पे भी क्वेश्चन था, डाइस पे क्वेश्चन था, ठीक है। डाइस पे आपको क्वेश्चन मिला है उसमें, तो आपको मिल सकता है डाइस पे क्वेश्चन। मिरर इमेज से था, एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन था, क्वेश्चन हर ऑलमोस्ट सेक्शन से थे, और रीजनिंग जो है वो इजीली होने वाली चीज़ है। तो आई होप आपकी अच्छी जाए, कोई इशू कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये बात हुई थी हमारी रीजनिंग की। कमिंग टू क्वांट के क्वेश्चन मैं देख ही रही हूँ, ठीक है। चलो क्वांट में जो क्वेश्चन आए हैं, टाइम इन वर्क से ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड शिफ्ट में थोड़ा आई थिंक क्वेश्चन 2 या 3 पूछे गए हैं, ठीक है। तो बोट एंड स्ट्रीम से पूछे गए हैं 1-2, ग्राफ्स 1-2, प्रॉफिट एंड लॉस से 3-4 क्वेश्चन, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन, देन नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहे हैं। ऑल्टरनेटिव डेज से भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिव डेज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेशो से पूछे गए हैं, इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन भी आए हैं। इंस्टॉलमेंट से, इंस्टॉलमेंट जनरली पूछता नहीं है, इंस्टॉलमेंट इस बार देख जाना, इजी लेवल का ही पूछेगा, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट भी देख जाना। ट्रिगो, एलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से भी क्वेश्चन मिला है आपको, तो डिस्काउंट भी देख जाना, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट देख लेना, ठीक। सक्सेसिव डिस्काउंट से जनरली पूछा जाता है, DI पूछा गया है, राइट। एलजेब्रा, ट्रिगो आपका हो ही गया। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी पूछा गया है, टाइम एंड वर्क भी पूछा गया है, रेशोज, नंबर सिस्टम, ये सारे जो हैं वो क्वांट से, मैथ से पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन तो अभी ऐसे स्पेसिफिक नहीं मिला है जो एग्जैक्ट पूछा गया हो, हाँ जो क्वेश्चंस हैं वो आप जनरली प्रैक्टिस करते ही हैं, ठीक है। इंग्लिश पे आते हैं, इंग्लिश पे बात करते हैं। देखो इंग्लिश में कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे एक्टिव पैसिव था, पूछा गया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछी गई थी, CT पूछा गया है, ठीक है, और साइनो एंटो पूछे गए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ना एक वर्ड जैसे मैंने आपको बताया था वार्डन, वो पूछा गया है, वार्डन पूछा गया था। वार्डन कौन हो गया? केयर टेकर हो गया, है ना, जो देखभाल करता है, केयर टेकर हो गया, और आप कह सकते हो कीपर हो गया, ठीक है, केयर टेकर या फिर कीपर। अब वन वर्ड में पूछा गया था तो इसके लिए एक काइंड ऑफ छोटा सा सेंटेंस दिया होगा, तो उसमें अगर देखो अब क्या SSC में दिया हुआ था वो ढंग से नहीं पता चल पाया, बट क्या हो सकता है वो मैं लिख रही हूँ। माइट भी ऐसे लिखा हो सकता है, कस्टोडियन डिफेंडर, ठीक है, कस्टोडियन
डिफेंडर और गार्डियन। तो केयर टेकर के मैंने आपको एक तरह से सिनोनिम पूछा जाए तो मैंने आपको काफ़ी सिनोनिम बता दिए, कस्टोडियन, डिफेंडर, गार्डियन, केयर टेकर, कीपर, ये सब जो है वो वार्डन के सिनोनिम है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो है वो वार्डन वर्ड जो है वो पूछा गया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया था। ठीक है, लेमनेड की स्पेलिंग पूछी गई थी। स्पेलिंग की बात करोगे तो LEMONADE, ठीक, इनकरेक्ट स्पेलिंग थी, करेक्ट इनकरेक्टली स्पेलिंग जो है ऑप्शंस में थी और करेक्ट आपको जस्टिफाई करनी थी, बतानी थी, मतलब 3 इनकरेक्ट था और 1 करेक्ट था। अच्छा, मिजरेबल का एंटोनिम भी पूछा गया था, 1 मिनट रुको, मिजरेबल का एंटोनिम पूछा गया था। ठीक है, तो इसके एंटोनिम में हो जाएगा हैप्पी, कंटेंटेड, ठीक है, हैप्पी, कंटेंटेड, और क्या हो सकते हैं, एडुकेट, ठीक, क्यू है ये, ATE, एडुकेट, और हो सकता है जनरस भी हो सकता है। ठीक है, बाकी इसके एंटोनिम और सिनोनिम एक बार दोनों देख लेना, आगे आपसे जनरस का सिनोनिम या एंटोनिम पूछा जा सकता है। ठीक है, ईडियम आया है गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक, गिफ्ट ऑफ द गैप, ये ईडियम पूछा गया है, 2 ईडियम मिले हैं मुझे। ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैप पूछा गया है, कॉल इट अ डे पूछा गया है, कॉल इट अ डे। कॉल इट द डे क्या होगा, मतलब हो गया जो काम आपने डिसाइड किया था कि आप ये काम करेंगे तो वो आप काम करना बंद कर देते हैं, यू डिसाइड टू स्टॉप वर्किंग। ठीक है, आप काम करना बंद करने का सोचते हो, क्यों सोचते हो, या तो आपसे वो काम जो है वो सक्सेसफुली सही तरीके से नहीं हो पाया, या आप काम करते करते थक गए, तो यू से लाइक कॉल इट फॉर द डे, आज के लिए काम जो है वो बंद कर दो। ठीक है, तो कॉल इट ऑफ द डे, तो कॉल इट अ डे, तो ये हो गया। बाकी जो सेकंड था, अच्छा, गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ गैप हो गया कि आप जब इजीली, आसानी से, कॉन्फिडेंटली, ठीक है, या एक प्रभावपूर्ण तरीके से जब बोलने की कोशिश करते हो। ठीक है, दैट इज व्हेन यू स्पीक इजीली, ठीक है, स्पीक इजीली, और जब आप किसी को परसुएड करने के लिए, ठीक है, मनाने के लिए, या कॉन्फिडेंटली जब आप किसी से बात करते हो, दैट इज गिफ्ट ऑफ द गैप। ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा आई थिंक मिजरेबल हो गया, लेमनेड हो गया, वार्डन हो गया, स्पेलिंग में यही सब आया है। ठीक है, यही था अभी के लिए। बाकी 3rd और 4th जब दोनों शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद एक डिटेल्ड एनालिसिस दोनों के लिए आ जाएगा आपके लिए। अभी ये जो एनालिसिस है वो 1st और 2nd शिफ्ट का है, आपको 3rd और 4th का जो है वो शाम तक दोनों शिफ्ट का एनालिसिस मिल जाएगा। एक बार पेपर देने से पहले, जिनका आगे पेपर है आज नहीं है, वो दोनों शिफ्ट देख लेना, यूज़फुल होगा आपके लिए, आगे के लिए आपको आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। और बाकी अच्छे से पढ़ो और अच्छे से एग्जाम्स देखे आओ। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू।